ठीक है, लास्ट क्लास तक अपन लोग वर्कआउट कर रहे थे फॉर एचटीटीपी मॉड्यूल, और एचटीटीपी मॉड्यूल में यूआरएल राउटिंग अपन चेकआउट कर चुके थे और कंसेप्ट अपन देख चुके थे फॉर दैट मेथड चेकिंग। ठीक है, यूआरएल रूटिंग और मेथड चेकिंग के कंसेप्ट गो थ्रू करने के बाद, ठीक है, नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि अपन लोग चाहे तो यार वो क्लाइंट टेस्टिंग कर लिया तुमने? क्या दिक्कत आ रही है? और तुम क्रोम चला रहे हो कि वो दूसरा गूगल से? हाँ, डाउनलोड तो तुमको ऑनलाइन ही करना है। मैं मेरे इसमें देख लेता हूँ, यहाँ पे एक्सेसिबल है कि नहीं, यहाँ पे डाला हुआ तो नहीं है बट ठीक है। क्रोम वाले बंदों को करना क्या है, आप लोगों को तो सीधे ब्राउजर पे जाना है, आप लोगों को तो सीधे ब्राउजर पे जाना है और इसकी ऑफिशियल साइट को एक्सेस करना है। ठीक है, आपको सीधे ब्राउजर पे जाना है और पोस्टमैन को एक्सेस करना है। इट इज पोस्टमैन वीआरएल, यू हैव टू एक्सेस दिस पोस्टमैन एपीआई। जैसे ये पोस्टमैन एपीआई आपने एक्सेस करा, ठीक है, ये पोस्टमैन की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि भैया एक साइन अप तो करना होगा। साइन अप इसलिए क्योंकि अगर आपका एक वैलिड अकाउंट पोस्टमैन का होगा, ये पोस्टमैन एक रेस्ट क्लाइंट है, इसका काम है रेस्ट एपीआई पे वर्किंग करने के लिए आपको एक क्लाइंट इंटरफेस प्रोवाइड करना, जिसमें आप एपीआई टेस्टिंग, एपीआई के टेस्ट केसेस, डीबगिंग, वो सब वर्किंग कर सकते हो। तो ये क्लाइंट आज ज्यादा प्रेफर करा जाता है। क्यों? क्योंकि आज मल्टीपल सर्वर जब बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे एपीआई होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्स भेजने में इंटरेस्टेड होते हैं। अब मैं हमेशा वो सर्वर को टेस्ट करने के लिए क्लाइंट बनाने की कोशिश करूंगा, एक पूरा का पूरा वेब बेस्ड यूआई, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि भैया हर छोटी चीज को टेस्ट करना है तो अपन यूआई बना। तो अपन सर्वर को टेस्ट किसके थ्रू कर सकते हैं? क्लाइंट के थ्रू। तो क्लाइंट कौन सा होगा? सबसे बेस्ट पोस्ट में। तो आपको क्या करना होगा, एक ऑथेंटिकेटेड अकाउंट बनाना होगा। बनाने पर, ठीक है, आपका साइन अप मिल गया, आपको यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ। अब आप यहाँ पे जाके डाउनलोड द डेस्कटॉप ऐप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कौन सा ऐप पे क्लिक करोगे आप? तो जैसे आपने विंडोज ऐप पे क्लिक करा, आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, उसको नॉर्मली एज अ सॉफ्टवेयर एमएसआई फाइल को इंस्टॉल करना है आपको। इंस्टॉल करने पर एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। जब वो मिलेगा आप उसका आइकन पे क्लिक करोगे तो उसका मेन पेज ओपन होगा, आप वहां पे साइन इन करके अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। फायदा क्या होगा, अगर आप बिना साइन अप के चलाना चाहो तो भी, बिना साइन इन करके चलाना चाहोगे तो भी डेस्कटॉप ऐप तो चलेगा, बट जो भी टेस्ट केसेस आप लगाओगे, आप उसको सेव करना चाहोगे तो सेव नहीं होगा। तो इसलिए साइन इन कर लेना ताकि वो चीज मैनेज हो जाए। इतना तो कर सकते हो, है ना? ये करना है। अब सिनारियो ये है कि मेरे पास यहाँ पर एप्लीकेशन अभी है, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ से मूव ऑन करता हूँ टू द साइन इन। यार बट ये ऑनलाइन में दिक्कत देगा, लोकल सर्वर उसको इंस्टॉल भी करना होगा। एक्चुअली मैं वेब पे नहीं चला पाऊंगा, विंडोज पर डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता है, तो उबंटू पे डायरेक्ट इंस्टॉलेशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एमएसआई फाइल होती नहीं है,
इंस्टॉलेशन के लिए कमांड ही चलेगी। ओपन सोर्स का लिमिटेड फीचर। बाकी देखो अगर इसके सभी फीचर चाहिए, जैसे तुझे टेस्ट केसेस लिखना है, टेस्टिंग स्किल सेट चाहिए, है ना, तुझे डीबगिंग करवाना है, तो फिर उस केस में तुझे पेड वर्जन पे जाना है। बाकी अपन लोग ज्यादातर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्टमैन को क्यों यूज करते हैं? टेस्टिंग पर्पस के लिए, कि अपने एपीआई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए तो तैयार है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसा भी मैंने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करे कंपनी में, तो पोस्टमैन के जितने फीचर हमको बताने पड़ते हैं वो सब ट्रेनिंग के अंदर आराम से करेंगे, क्योंकि हर कंपनी के पास पेड वर्जन का होना तो थोड़ा सा मुश्किल केस है। बाकी ठीक है, मैंने उसको इंस्टॉल तो करा है। इंस्टॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे सर्च करा पोस्टमैन, तो ये आ भी चुका है। ओपन करा इसको, सेम डेस्कटॉप आइकन आपको विंडोज पर मिल जाएगा। तो रेस्ट लाइन डिपेंडेंसी खत्म करनी है, ब्राउजर किस ब्राउजर का कौन सा एड ऑन किसको लेकर कैसे काम करना है, तो सबसे बेहतर केस हो सकता है कि मैं पोस्टमैन को लेकर डील करूं। ठीक है, ये पोस्टमैन का मेन पेज है। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि साइन इन कर लेना, ताकि आपको एक बार वेबसाइट पे दिखा दीजिए। गीता, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल। मैंने यहाँ पे कर दिया स्किप एंड गो टू ऐप, क्योंकि मुझे तो अभी बस टेस्टिंग करना है। ये आ चुका है इसका मेन पेज। क्रिएट अ रिक्वेस्ट, क्रिएट अ कलेक्शन, create an API. उसने बोल दिया switch to workspace for that, create an environment, view more option. तो इन सब चीजों पे अपन काम तो कर सकते हैं विदाउट एनी फेलियर। बट सबसे बड़ा केस ये है कि अगर इनमें से कोई भी अगर वो काम आप सेव करना चाहोगे, तो सबसे पहले आपका अकाउंट होना चाहिए। तो अभी अपन टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे जाओगे आप, प्लस पे क्लिक करा, ये आ गया इसका मेन पेज फॉर द टेस्टिंग। जब आप इस टेस्टिंग पे जाओगे, सबसे पहले आपका सर्वर आपको चालू करके रखना। ठीक है, मैं गया अपने प्रोजेक्ट पे, इट इज मीन बैच 89। इसके अंदर सर्वर के अंदर लास्ट फाइल माय सर्वर 7 यही थी। मैंने इसको कर दिया
ओपन विथ ये सही है। डाउनलोडिंग तो क्लियर हो गया ना? Yes, sir. है ना? और बस करना कुछ नहीं है। अकाउंट तो तुम बना ही लेना, ये तो याद ही रखना। और तुम साइन इन करके ही डेस्कटॉप ऐप पे जाओ, है ना? अब मैं मेरा यूजर नेम पासवर्ड निकालू मेल पे जाके, आप तो है नहीं मुझे, तो उससे बेहतर है डायरेक्ट मैंने स्किप कर दिया, सिर्फ ऐप पे ले आया। ये रहा आपका ऐप माई सर्वर 7 वाला। यहाँ पर मैंने कर दिया इसको नोडमोन माई सर्वर 7.js। ठीक है, तो नोडमोन मैंने कर दिया माई सर्वर 7.js। ठीक है, यहाँ पर गया मैं, अगर आपके सामने मैं ओपन करूं ब्राउजर, ये भी एक क्लाइंट ही है, बट एक क्लाइंट सिर्फ एक टाइप की रिक्वेस्ट बना सकता है, गेट टाइप की। उसके लिए मेरे सर्वर ने रिस्पॉन्स करा, अदर टेस्ट करनी थी तो मैंने बोला कोई रेस्ट क्लाइंट लगेगा। एक तो मैंने आपको ये रेस्ट क्लाइंट बता ही दिया था, है ना? बट सबसे बेस्ट होता है पोस्टमैन। ये पोस्टमैन का एप्लीकेशन रेडी है। मैंने सेम यूआरएल जिस पे ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी थी आपके सामने कॉपी करी। कॉपी करने पर उस यूआरएल को कहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया? पोस्टमैन। जब पेस्ट करा, मैंने यहाँ पे किस टाइप की रिक्वेस्ट भेजी? गेट। जैसे ही मैंने गेट टाइप की रिक्वेस्ट भेजी, उसने मुझे रिस्पॉन्स में क्या लाके दिया? नीचे देखो, स्लैश और स्लैश होम यूआरएल। ठीक है, अब मैंने बोला द रिक्वेस्ट विल बी ऑफ टाइप पोस्ट, सेंड स्लैश और स्लैश होम यूआरएल इन्वोक आ रहा है। अरे क्योंकि मल्टीपल टाइप की रिक्वेस्ट जो अपन ने मैनेज करने की कोशिश करी थी, वो कहाँ पे करी थी? अरे वो अपन ने करी थी सर्विस पे। तो ठीक है, आप यूआरएल बदलो। जब मैं गया यहाँ पे, मैंने कर दिया स्लैश सर्विस, तो उसने क्या बोला? सर्विस यूआरएल इन्वोक मेथड गेट। तो मैंने बोला सेम यूआरएल को टेस्ट करना है फॉर द मेथड्स ओनली, तो ये यूआरएल को कॉपी करा जाए और यहाँ पर क्या कर दिया जाए? इसे पेस्ट, स्लैश सर्विस यूआरएल इन्वोक एंड मेथड स्पेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया पुट, इट इज पुट। मैंने यहाँ पे कर दिया डिलीट, इट इज डिलीट। और अगर अपन इसके अलावा कुछ मेथड दे गए, ये सर्वर तो एक्सेप्ट कर सकता है, बट अपने को रिस्पॉन्स नहीं, अपन ने अनाउंस करके रखा इसलिए। अब कुछ रिक्वेस्ट ऐसी भी होती है जो सर्वर पे चली जाए, सर्वर खुद ही हैंडल कर ले, रिस्पॉन्सेस की बारी नहीं है, जैसे है सर्वर इसके लिए रिस्पॉन्स कर रहा है। समझ में आ रहा है यार? अब मैंने बोला कि इफ इट इज अ रिक्वेस्ट ऑफ टाइप हेड, सॉरी इट इज अ रिक्वेस्ट ऑफ टाइप गेट ओनली, और यूआरएल है लॉगिन वाला। यूआरएल कौन सा है? लॉगिन वाला। ये मैंने हैंडल करा। आप देखना यहाँ पर सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजी लॉगिन पे, नीचे उसने क्या बोला? लॉगिन यूआरएल। और आपको मालूम है लॉगिन यूआरएल पर अपने डेटा गेट करके रखा था। तो अगर मैं VS कोड पे जाऊं तो रिक्वेस्ट बराबर इधर सर्वर पे आइए, और यूआरएल में डेटा नहीं मिलने तो उसने क्या दे दिया मुझे? अनडिफाइंड। सर ये जो मेथड्स है गेट पोस्ट और ये है क्या? यार ये क्या होता है? HTTP रिक्वेस्ट जब भी सर्वर क्लाइंट एंड से सेंड होती है सर्वर पे, तो अब रिक्वेस्ट अलग अलग टाइप की होती है। तो रिक्वेस्ट में सबसे पहले रिक्वेस्ट है गेट। गेट रिक्वेस्ट है यूआरएल बेस्ड होती है। अगर यूआरएल रिक्वेस्ट की बात करूं तो इसके साथ आप डेटा अटैच करके भेज सकते हो, क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू। पोस्ट रिक्वेस्ट जो होती है वो HTTP रिक्वेस्ट होती है, जिसके अंदर आप डेटा हिडन फॉर्मेट में भेज सकते हो ताकि वो किसी को दिखे नहीं। तो आप बेफिक्र रहो, जितनी रिक्वेस्ट के नाम लिए मुझे प्रैक्टिकली काम करवाना है। बट समस्या ये है कि अभी न तो रिक्वेस्ट अपन ने देखी, अभी तो सिर्फ अपन चला के देख रहे, गेट क्या और पोस्ट क्या, तो डेफिनेटली उस पर काम आने का तो सवाल ही नहीं उठता। बस मैं इतना बता सकता हूँ, रिक्वेस्ट हिट होती है तो दो तरीके से, एक पाथ और एक उसको हिट करने की टेक्निक। टेक्निक को अपन मेथड बोलते हैं। तो अगर चेकिंग करना है तो दो तरीके से होगा, पाथ के हिसाब से और मेथड के हिसाब से। तो अभी अपन क्या सीख रहे हैं? मात्र मेथड चेक करना, काम सभी पे करना, जितनी मैक्सिमम यूज होती है। चार बेसिक होती है, गेट पोस्ट पुट डिलीट, ये चारों को ही अपने को देखना, क्योंकि इसके बिना तो एपीआई बनेगी। अभी अपन क्या सीख रहे हैं? इन फ्यूचर में आपको बोले चलो आज एपीआई बनाएंगे रजिस्ट्रेशन का, आपको पता होना चाहिए गेट का, गेट लिखा वहां पे, तो गेट एक तरह की मेथड होती है जिसको अपने को प्रोसेस करना। फिर प्रोसेसिंग कैसे होगी, डेटा कैसे अटैच होगा, समय आपको सब धीरे धीरे करके सिखाएगा। अभी मैंने क्या बोला? राउटिंग जब भी करना है तो दो बेसिस पे होगा,
मेथड चेकिंग तो वो अभी अपन ने करा है। यार इस पे डेटा भेजना है पोस्टमैन के थ्रू, तो कैसे भेज सकते हैं? गेट तो ही मैंने यहाँ पे की अटैच कर दी, क्या नाम रखा की का, यूजर ने, और यहाँ पे क्या अटैच कर दिया मैंने, एडमिन की अटैच कर दी मैंने, पासवर्ड यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 1 2 3 4, जैसे ही सेंड करा रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ गया, सर्वर पे देख लो। आप टेस्टिंग कर रहे हो कि ये करने पे ये हो रहा है और ये करने पे ये, समझ में आ रही है? नाउ यार मैंने बोला कि ये तो ठीक है, ये अपन ने डिप्लॉय कर लिया, तो जब भी एप्लीकेशन लेवल से रिक्वेस्ट सेंड होगी करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सेस को हैंडल करने के लिए, ठीक है, अपन लोग किसको यूटिलाइज करेंगे, नीता ये पोस्टमैन का वेब एप्लीकेशन है, ये पोस्टमैन की ऑफिशियल साइट है, इस पोस्टमैन की ऑफिशियल साइट पे जाके आपको ये यहाँ से क्लिक करना है, ये डाउनलोड, ये ऑप्शन है, ओके सर। और आपको उसके पहले साइन अप करके रखना होगा ताकि जब डेस्कटॉप ऑप्शन आपके पास आ जाए तो आप लॉग इन करके ही टेस्टिंग करें पूरा, ठीक है? ठीक है सर। चलो अब एक चीज, जब मैंने डेटा अटैच करा ये बराबर रिस्पॉन्स दे रहा है, सब कुछ चल रहा है, इट इज समवॉट लाइक दैट। यार अब मेरा कहना पड़ रहा है, मान रहे थे कि मुझे एक पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट तैयार करनी है, किस टाइप की रिक्वेस्ट तैयार करनी है, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट। अब पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट तैयार करनी है तो क्यूरी स्ट्रिंग में डेटा तो जाएगा नहीं, मैंने हटा दिया, और ये पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट अब कहाँ पे सेंड हो रही है आपको पता है, ये सेंड हो रही है एक यूआरएल पे, दैट इज सर्विस ओनली। कहाँ पे सेंड होगी, सर्विस, तो मैंने इसको कर दिया सर्विस, ये कर दिया मैंने सर्विस, नीचे बराबर और मेथड पोस्ट के साथ सर्विस रिवर्ट कर रहा है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ पता है आपको, कि अगर मैं पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट यहाँ से हिट करूँ तो जिस तरह लॉगिन ने मुझे रिवर्ट करा था फॉर दैट यूजर नेम पासवर्ड, अब मैं चाहता हूँ पोस्ट टाइप की जो भी रिक्वेस्ट है उसके लिए भी मुझे रिवर्ट करा जाए विद द हेल्प ऑफ दिस सर्विस, सर्विस पे पोस्ट, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, अभी इसको कमेंट करो, अभी इसको कमेंट है ना, कंसोल डॉट लॉग, जब भी रिक्वेस्ट यहाँ आएगी यूआरएल को प्रोसेस करके डेटा आपको कभी नहीं मिल सकता है, क्यों? देखो दो टाइप की रिक्वेस्ट है, गेट और पोस्ट। अगर गेट रिक्वेस्ट हिट हुई, पोस्ट रिक्वेस्ट हिट हुई, दोनों ही रिक्वेस्ट में डेटा आप अटैच कर सकते हैं। गेट रिक्वेस्ट में जब भी डेटा आता है वो हेड पार्ट में आता है, यूआरएल के दो पार्ट होते हैं, हेड और बॉडी। तो जब भी आपके पास रिक्वेस्ट आई तो रिक्वेस्ट का जो हेड पार्ट होता है उसमें यूआरएल का डेटा होता है, मतलब गेट वाला, और अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो उसमें कौन सा डेटा अटैच हो जाता है, पोस्ट वाला। इसलिए पोस्ट डेटा सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू दैट गेट डेटा, क्योंकि वो हेडर में आता है और वो इन्फॉर्मेशन कोई भी गेट कर सकता है। तो मेरा कहना है अब मुझे प्रोसेसिंग किसकी करनी है, पोस्ट रिक्वेस्टेड डेटा की। अगर आपको पोस्ट रिक्वेस्टेड डेटा की प्रोसेसिंग करनी है तो ये चीज तो आप कर नहीं पाओगे। इंस्टेड ऑफ दैट मैं यहाँ पे गया, मैंने बोला एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना होगा, दैट इज बॉडी पार्सर। ठीक है, मॉड्यूल कौन सा डालना पड़ता है आपने यहाँ पे, बॉडी पार्सर। मैंने इसको कर दिया एक नया टर्मिनल ओपन, ठीक है, मैंने करा npm इंस्टॉल, ठीक है, इट इज बॉडी हाइफन पार्सर npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर। तो बॉडी पार्सर की डिपेंडेंसी को मैंने इंस्टॉल करा, किसकी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करा, बॉडी पार्सर। So we are getting npm install body hyphen parser, we are getting added 16 packages, this ये सब ऐड हो गया। तो बॉडी पार्सर की डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पे लिंक कर दी,
लिंक करने के बाद पोस्ट डेटा मैनेजमेंट के लिए मुझे यहाँ पे बॉडी को पार्स करने वाला बॉडी पार्सर ऐप पे लिंक करना है। तो मैं सीधे यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया इट इज वेयर बॉडी नाम का एक पैरामीटर तैयार इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, रिक्वायर। रिक्वायर के बाद मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, इट इज बॉडी हाइफन पार्सर वीआरएल। तो डिपेंडेंसी मैंने कौन सी लिंक कर दी, बॉडी पार्सर वाली। तो जैसे बॉडी पार्सर की डिपेंडेंसी लिंक हुई, बॉडी नाम का पैरामीटर निकल। अब मैं गया सर्विस वाले उसी एरिया पे जहाँ पे मुझे कंटेंट चाहिए था, सर्विस वाला लिंक ये रहा दिस, मैंने कर दिया REQ, रिक्वेस्ट को रेफर कर रहा है, डॉट बॉडी पार्सर डालने पे इसका एक पैरामीटर इनेबल हो गया बॉडी। और रिक्वेस्ट के दो पार्ट होते हैं, हेड और बॉडी, है ना। तो रिक्वेस्ट में जो हेडर पार्ट होता है उसको प्रोसेस करने के लिए URL को पार्स करना पड़ता है, उसमें से हेडर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और बॉडी में से डेटा चाहिए तो बॉडी पार्सर डाल के रिक्वेस्ट की बॉडी एरिया को एक्सेप्ट करा जाता है। तो बॉडी पार्सर डालने पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इनेबल हो चुका, अगर इनेबल हो चुका तो वी कैन मेक अ वर्क। चलो हिट करके देखेंगे, यहाँ पर सर्विस पे ही रिक्वेस्ट हिट करी मैंने, बट रिक्वेस्ट गेट टाइप की तो रिस्पॉन्स तो यही करेगा, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा एज इट इज। बट जैसे ही मैंने पोस्टमैन पे करा लोकल होस्ट 8081 सर्विस वाला केस, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सेस करा व्हाट, अ रिक्वेस्ट ऑफ टाइप पोस्ट, ठीक है, मेंशन करा। यहाँ पर मैंने बोल दिया वी नीड टू सेंड द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट तो सेंड हुई। यहाँ पर डेटा के अंदर अभी क्या आ रहा है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। अब मुझे यहाँ पे डेटा अटैच करना है, तो इट इज बॉडी, ठीक है, अपन आ गए यहाँ पे पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के अंदर अपन आ गए बॉडी पे, बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया इट इज URL एनकोडेड वाला पैरामीटर। अब मैंने यहाँ पर सेट कर दिया द की वैल्यू सिनेरियो, यहाँ पे की के अंदर मैंने अटैच कर दिया यूजर नेम, वैल्यू में एडमिन, मैंने कर दिया पासवर्ड एडमिन 1 सेंड, ये तो गया, यहाँ पे अभी भी एंडरमेंट आ रहा है। सर्वर फाइल तो मेरी गई है, मैंने फॉर्मेट भी पोस्टमैन पे सही सिलेक्ट करा है, ऐसा ये भी बोल रहा है x-w फॉर्म एनकोडेड, ये तो सही है।
यार ये नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि ये करना रहेगा तो ये तो कब से हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस के अंदर बॉडी पार्सल इनबिल्ट आता है, तो बॉडी पार्सल अगर इनबिल्ट आ गया तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो अपने आप काम करता ही नहीं। तो बिना एक्सप्रेस के, क्योंकि अपन प्योर नोट पढ़ते हैं, तो वो अपने को देखना। तो ये जो सॉल्यूशन मिला ये 100% गारंटीड है कि ये चल जाएगा विदाउट एनी फेलियर। बट वैसे पोस्ट डेटा एक्सट्रैक्शन अपन करते नहीं है, बट लिख दिया है तो अब होना चाहिए। तो अपने को थोड़ा बहुत सर्चिंग करना होगा, क्योंकि बॉडी पार्सल काम कर नहीं रहा। ये भी देखो सॉल्यूशन में एक्सप्रेसिव है।
ठीक है, चल रहा है। करा क्या, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जब मैंने ये समझा कि मुझे पोस्ट डेटा अटैचमेंट करके भेजना है, वैसे देखो एक्सप्रेस जो है उसके अंदर बॉडी पार्सल नाम का मिडलवेयर बिल्ट इन आता है। वो मिडलवेयर फंक्शनलिटी आपको हेल्प करती है पोस्ट डेटा एक्सट्रैक्शन की, रिक्वेस्ट का बॉडी पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो एक्सप्रेस डालते से वो चीज तो डिफॉल्ट मिल गई है, बट मैंने जब सोचा कि यार जब गेट डेटा अपने प्रोसेस कर लिया, 5 पोस्ट भी कर लेते, पोस्ट डेटा जब मैं पास करने गया तो रिक्वेस्ट ने मुझे उसके लिए रिक्वेस्ट कर दिया, क्योंकि जब मैं डेटा नॉर्मली पास कर रहा था तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यहाँ पे मिडलवेयर के बिना इनेबल नहीं हो पा रहा, तो बॉडी पार्सर डालना यूजलेस निकला। मैंने बॉडी पार्सर हटा दिया, मैंने बोला मिडलवेयर डालना पड़ेगा जो कि अपन एक्सप्रेस में पड़ेगा, तो वो तो स्किप हो गया। फिर अपन ने ऑनलाइन जब देखा कि भैया आगे का काम कैसे होगा, तो उसने मुझे एक कोड समझाया। उसने बोला क्या होगा, जब भी रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट होगी, ठीक है, तो पोस्ट डेटा बॉडी डेटा होगा, आपके पास स्ट्रिंग फॉर्म में रिसीव हो जाएगा अगर आप नॉर्मली नोड में काम करते हो। तो यहाँ पे क्या करा गया, बॉडी नाम का एक पैरामीटर दिया जो कि खाली रिक्वेस्ट डॉट ऑन, अपन इससे अगर इवेंट प्रोग्रामिंग में पढ़ा था, है ना। जब भी पोस्ट डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, जब जब डेटा आते रहेगा तो चंक पीसेस आते, तो कौन सा इवेंट एमिट होता रहेगा, डेटा। फाइनली जितना भी डेटा था स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके किसमें ऐड कर दिया, बॉडी। जब डेटा चलना बंद हो जाएगा, बॉडी नाम के पैरामीटर में पूरा पूरा पोस्ट डेटा अवेलेबल होगा। समझ में आ रहा है? वंस दिस इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग ऑफ दैट पोस्ट डेटा एक्सट्रैक्शन, बाय डिफॉल्ट कौन सा इवेंट कॉल होगा सबसे आखिरी में, एंड। और एंड के अंदर कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या प्रिंट कर दिया, बॉडी। जैसे ही मैंने यहाँ पे बॉडी प्रिंट करा, रिस्पॉन्स डॉट एंड यहाँ पे कर दिया ओके, तो आपका पूरा वर्किंग कंप्लीट, पूरा टास्क कंप्लीट। अब आप बोलोगे सर वहां पर तो आगे चल के अपन ने देखा पार्स भी लगा हुआ है। अरे जब इस बॉडी को तुम प्रिंट करवाओगे, ये पूरा किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग फॉर्म। किस फॉर्म में आएगा, स्ट्रिंग। मैं आया कोड पे, मैंने यहाँ पे प्रिंट किसको करवा लिया पता है आपको, बॉडी। किसको प्रिंट करवा दिया मैंने, बॉडी। अब मैं गया इधर, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट सेंड हुई, वर्किंग डन। यहाँ पर मैंने मैनेज कर लिया, यूजर नेम इज इक्वल्स टू एडमिन वी आर गेटिंग एंड पासवर्ड इज इक्वल टू वी आर गेटिंग व्हाट एडमिन 1 2 3। ये पूरा डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, स्ट्रिंग नोटेशन फॉर्म में। अरे अगर ये स्ट्रिंग नोटेशन फॉर्म के अंदर डेटा गेट हो रहा है तो मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो बन गया है यहाँ पे। वो प्रॉब्लमेटिक केस ये है कि एप्लीकेशन लेवल पे जब भी रिक्वेस्ट आएगी, एप्लीकेशन लेवल पे जब भी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, तो यूजर नेम इज इक्वल्स टू एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू वी आर गेटिंग 1 2 3। इसमें से डेटा तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो इस स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जिस तरह अपन ने किसको तोड़ा था, यूआरएल। यूआरएल को तोड़ने के लिए कौन सा मॉड्यूल था, यूआरएल मॉड्यूल। रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल अपन लिखते थे पार्स, यूआरएल डॉट पार्स के अंदर, और उससे पूरा यूआरएल क्या होता था, ब्रेक। तो मॉड्यूल कौन सा था, यूआरएल। मेथड का नाम था पार्स, उसका काम था रिक्वेस्ट यूआरएल को तोड़ना और अलग अलग डेटा देना। यहाँ पर डेटा किस फॉर्म में, स्ट्रिंग। तोड़ने का काम कौन करेगा, मॉड्यूल। मॉड्यूल का नाम क्यूरिस्टिक। तो मैंने इंस्टॉल किसको करा, क्यूरिस्टिक। उसकी डिपेंडेंसी किस नाम से आ गई, पार्स। जैसे पार्स नाम से आई, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो कंटेंट बॉडी में बना पार्स के अंदर। तो जैसे ही वो इसको पार्स करेगा और इसको किस पर कन्वर्ट कर देगा, एक ऑब्जेक्ट। तो यूजर नेम भी मिल जाएगा और पासवर्ड भी। अब आपको यूजर नेम और पासवर्ड अगर विजुअलाइज करना है तो आपके सामने मैंने इस चीज को अभी तो कर दिया है कमेंट, बिकॉज आई हैव गॉट द डेटा। इफ यू हैव टू शो, अगर आपको इस डेटा को शो ऑफ करना, मैंने इसको कर दिया कट, पेस्ट, यूजर नेम, ठीक है, व्हाट वी आर गेटिंग, यूजर नेम। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया यूजर नेम दिस, पासवर्ड दिस। अब यूजर नेम आपको चाहिए तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, बॉडी डॉट यूजर। यहाँ पे क्या लिखना है, बॉडी डॉट पासवर्ड। डेटा भी अटैच हो जाएगा, आपका काम भी होगा।
तो इस तरह से गेट और पोस्ट दोनों के थ्रू डेटा भेज के प्रोसेसिंग करके आप मैनेज कर सकते हो। वर्किंग तो कर ही रहा है। यहाँ पर यूजर नेम में भी अनडिफाइंड आ रहा है और पासवर्ड में भी अनडिफाइंड। डेटा तो क्या गेट हुआ तो देखो बॉडी जो आया था उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट था, यूजर नेम की थी और पासवर्ड दूसरी की थी। मेथड पोस्ट है, दिस एडमिन एडमिन 1 2 3। अभी तो सही चल रहा है। console.log parse body। वेट करो, यहाँ पे डेटा है। अब समस्या तो आएगी, बॉडी को प्रिंट करवाने पे डेटा भी है। मैंने अगर कर दिया यूजर ने बॉडी डॉट यूजर ने, डेटा तो क्वेरी में आ रहा होगा। क्वेरी में कैसे आएगा भाई? क्वेरी में डेटा तो यूआरएल पास करके आता है, यहाँ पे यूआरएल में डेटा ही पोस्ट बॉडी के साथ आ रहा है ना। कहाँ टकरा आपने यार?